जय माता दी। 26 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरू होंगे। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है नवरात्रि के पर्व पर माता दुर्गा सर्वलोक से 9 दिनों के लिए पृथ्वी पर आती हैं और अपने भक्तजनों पर कृपा बरसाती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में पूजा पाठ, व्रत, मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन प्रतिपदा तिथि पर विधि विधान से घट स्थापना या कलश स्थापना करते हुए विधिवत नवरात्रि पर्व का शुभारंभ होता है। कलश स्थापना के साथ साथ माता दुर्गा के भक्त लगातार 9 दिनों तक देवी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त को ध्यान रखते हुए घट स्थापना करने का एक विशेष महत्व है। आइए जानते हैं नवरात्रि में घट स्थापना का महत्व और इसकी विधि क्या है। हिंदू धर्म में धार्मिक अनुष्ठान और विशेष अवसरों पर कलश स्थापना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्रों और पुराणों में कलश या घट स्थापना को सुख, समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि कलश में सभी ग्रह, नक्षत्रों और तीर्थों का निवास होता है। इसके अलावा कलश में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव समेत अनेक नदियों, धार्मिक स्थानों और 33 कोटि देवी देवता कलश में विराजमान रहते हैं। नवरात्रि पर कलश स्थापना करने से विशेष महत्व, उसका जो महत्व है बहुत ही अलग है। नवरात्रि के पहले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर कलश स्थापना के साथ साथ देवी का आह्वान करते हुए 9 दिनों की पूजा शुरू हो जाती है। कलश स्थापना से घर में फैली सभी तरीके की नकारात्मक जो ऊर्जा है उसकी समाप्ति होती है। आइए जानते हैं घट स्थापना की विधि क्या है। घट स्थापना के दिन से नवरात्रि का प्रारंभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना पूरे विधि विधान के अनुसार प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले भगवान गणेश की वंदना की जाती है। इसके पश्चात नवरात्रि में के पूजन में सभी तरीके की पूजन सामग्रियों को एकत्र करके घट स्थापना शुरू होती है। सबसे पहले आप कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए पूजा का संकल्प लें और भगवान गणेश की स्तुति शुरू करें। इसके पश्चात कलश में मिट्टी डालकर उसमें जौ के दाने रखें। फिर इसके पश्चात कलश में गंगा जल डालते हुए उसमें सुपारी, सिक्का, अक्षत और दुर्वा घास डाल दें। फिर कलश को मिट्टी के कलश को ही मिट्टी के ढक्कन से ढक दें और कलश में मौली बांध दें। लाल चंदन और कुमकुम से कलश के ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाएं। इसके पश्चात जटा वाला जो नारियल है ऊपर रख दें और फिर कलश के उसको जो ऊपर रखने के पश्चात चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। इस साल 26 सितंबर को जो घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो सुबह 6:11 से 7:51 यानी कि 1 घंटा 40 मिनट का मुहूर्त है। मैं आपको ये भी बताता हूँ कि इस बार माता हाथी पर सवार होकर आ रही है। यदि नवरात्रि सोमवार या रविवार से प्रारंभ होते हैं तो माता हाथी पर सवार होकर आती है। यदि ये दिन शनिवार या मंगलवार का हो तो माता की सवारी घोड़ा होती है और यदि ये दिन शुक्रवार या गुरुवार से नवरात्रि की शुरुआत हो तो माता डोली में विराजमान होकर आती है। यदि बुधवार का दिन हो तो माता का आगमन नौका में होता है। हाथी का सवारी का जो फल है, कहते हैं कि जब माता हाथी पर सवार होकर आती है तो अधिक वर्षा होती है, जिससे चारों ओर हरियाली छा जाती है, फसलें भी अच्छी होती हैं, देश में अन्न का भंडार रहता है, संपन्नता, धन और धान्य में वृद्धि होती है। माता का आगमन हाथी और नौका पर होना कल्याणकारी माना जाता है। माता का आगमन सभी के लिए, पूरे देश, पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। मैं महागुरु गौरव मित्तल।